हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 30 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 29 जून। प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाता है और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौती और अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय की अवधारणा विविधता का उत्सव मनाता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रगति का जायजा लेने और उष्णकटिबंधीय कहानियों और विशेषज्ञताओं को साझा करने और क्षेत्र की विविधता और क्षमता को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। उष्णकटिबंधीय रिपोर्ट का उद्घाटन 29 जून 2014 को 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की परिणति के रूप में शुरू किया गया था। यह रिपोर्ट इस तेज़ी से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के लॉन्च की वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में संकल्प अपनाया, जिसमें यह घोषित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक जीता है। यही है दीपिका कुमारी, इन्होंने अभी स्टेज 3 में स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी में। शीर्ष भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक का दावा करते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रांची की बेटी ने महिला रिकर्व, व्यक्तिगत टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धाओं में से प्रत्येक में स्वर्ण पदक जीता है। भारत 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। चौथा स्वर्ण पदक अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड वर्ग में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा से प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया, वह किस देश के प्रधानमंत्री है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया है। उन्होंने संसद में विश्वास मत हारने के बाद 28 जून 2021 को अपने इस्तीफे की घोषणा की और 63 वर्षीय लोफवेन अविश्वास मत से पराजित होने वाली स्वीडिश सरकार के पहले नेता है और वह 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने किसको भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनीष महात्मे। मनीष महात्मे को भारत में ट्विटर ने शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया मूल के जेरेमी कैसल को नियुक्त करने की घोषणा की है। कैसल ट्विटर वैश्विक कानूनी नीति निदेशक सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत की गई है।
ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जैक डोर्सी और इसका गठन किया गया था 21 मार्च 2006 को। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए है जेरेमी केसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनीष महात्मे। व्हाट्सएप के भुगतान प्रमुख कौन बने? मनीष महात्मे। और ट्विटर के लिए कौन बने हैं? ट्विटर के अधिकारी, भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है जेरेमी केसल को। तो यह है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनीष महात्मे। यही है मनीष महात्मे जिनको व्हाट्सएप के लिए भुगतान अधिकारी नियुक्त किया है। व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेजन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया के निदेशक के रूप में महात्मे उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान अनुभव को बढ़ाने, सेवा को बढ़ाने और भारत में डिजिटल और वित्तीय समावेशन के मैसेजिंग ऐप के दृष्टिकोण में योगदान करने की दिशा में काम करेगा। व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी 2009 में। इसके सीईओ है विल कैथकार्ट, मार्च 2019 से। व्हाट्सएप का मुख्यालय है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसका अधिग्रहण किया गया था 19 फरवरी 2014 को। किसने? फेसबुक ने। इसके संस्थापक है जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ 6,28,993 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो प्रेजेंट टाइम पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी 6,28,993 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और व्यवसायों को राहत पैकेज प्रदान करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। मंत्री ने 6,28,993 करोड़ रुपए की कुल 17 उपायों की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां से अग्नि-P बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के बालासोर तट, यानी कि जिसका नाम बदल कर दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, वहीं से अग्नि-P बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा बालासोर के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों के अनुसार अग्नि प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी की एक नई पीढ़ी की उन्नत संस्करण है यह। और अग्नि-P प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी से एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह एक कण स्तरीकृत सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौशिक बसु। यह पुस्तक लिखी है कौशिक बसु जी ने। यही है कौशिक बसु जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक का जल्द ही विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक कौशिक बसु के 7 वर्षों के करियर पाठ्यक्रम को दर्शाती है, क्योंकि वह पहले भारत में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, उसके बाद वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। कौशिक बसु एक भारतीय अर्थशास्त्री है जो 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केसी मार्कस प्रोफेसर और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। 2009 से 12 तक यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान बसु ने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने सी ब्रिज डील्स लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन और अमेरिका ने मिलकर सी ब्रिज डील लॉन्च किया है। यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कवी के साथ पश्चिमी सहयोग के एक शो में काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स
शुरू किया क्योंकि यह रूस के साथ सामना करता है और अभ्यास ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS डिफेंडर के काला सागर के रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के पास से गुजरने के कुछ ही दिनों बाद हुआ, जिसमें मॉस्को ने कहा कि उसने इसे नष्ट करने के लिए विध्वंसक पर चेतावनी शॉट दागे हैं। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन और अमेरिका की। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, यहाँ की राजधानी है कीवी और यूक्रेन की मुद्रा है रिविनिया। क्या है रिविनिया? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और यहाँ पर राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में CBI के विशेष निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा CBI के विशेष निदेशक बने हैं। यही है प्रवीण सिन्हा। कौन है? प्रवीण सिन्हा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवीण सिन्हा की केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और विशेष निदेशक के बाद एजेंसी में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है और यह पद पिछले वर्ष से खाली था और पहले राकेश अस्थाना के पास था। सिन्हा गुजरात कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी है और इससे पहले वे CBI के अतिरिक्त निदेशक पद पर तैनात थे। CBI का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।